गौतम गंभीर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। उन्होंने अभी अपने इलाके में 50 बिस्तरों वाला एक सुविधा युक्त सेंटर प्रशासन को सौंपा है ताकि वो अपने हिसाब से लोगों को वहां सुविधाएं मुहैया करा सकें। गौतम गंभीर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। इससे पहले भी पूरे कोविड के लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने कवर भी किया कि इलाके में आपकी गाड़ियां जाती थी गौतम गंभीर फाउंडेशन की। तो ये फाउंडेशन पूरे इलाके में कोविड को मेंटेन करने के लिए कितना कारगर रहा? देखिए, सबसे पहले जब हमने शुरुआत करी थी तो शुरुआत करी थी कि कोई भी भूखा ना सोए। तो भारतीय जनता पार्टी का फीड द नीडी एक कार्यक्रम था कि हम यही चाहते थे कि सबसे पहले वो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं या फिर जिन लोगों को राशन नहीं मिल सकता है, खाना नहीं मिल सकता, उनको खाना दीजिए। लेकिन अभी आपने हाल ही में देखा होगा पीछे जब ये बात चली कि बेड्स की बहुत शॉर्टेज है। सीएम साहब एक तरफ कहते थे कि 30,000 बेड अवेलेबल है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे देखें तो वो हाई कोर्ट में जाके कहते थे सिर्फ 2 या 2,500 ही बेड है। जब से गृह मंत्री जी ने अपनी इंटरवीन की है उसके बाद से 10,000 बेड का एक कोविड सेंटर खुला, उसके बाद 1,000 बेड का अभी फिर से खुला है। तो अब हमने अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं आइसोलेशन वार्ड्स के लिए वो अब हमने हैंड ओवर कर दिया। अब दिल्ली सरकार के ऊपर है कि वो कब उसको हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करवाएंगे और शुरुआत करेंगे। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी ये है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर बंदे को हॉस्पिटल ना जाना पड़े और बेड्स की कमी ना हो। तो जब से गृह मंत्री जी ने ये इनिशिएटिव लिया है तब से अगर आप देखें कि किस तरीके से बेड्स बढ़े हैं, तो अगर आपकी नीयत साफ होगी, अगर आपकी नीयत सच्ची होगी, तो ऐसा नहीं है कि काम करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप सिर्फ झूठे वायदे करते रहेंगे तो फिर उससे आपको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करें। गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेड्स अवेलेबल हो लोगों को, कि जिससे उनको हमेशा अस्पताल ना जाना पड़े। कम से कम जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, वो अपने आप को आइसोलेट यहाँ पर करा सके। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं। जितना जल्दी से जल्दी टाई अप होगा हॉस्पिटल के साथ, उतने जल्दी शुरुआत होगी और लोगों को वहां पर आसानी हो जाएगी। आपकी ये पहल बहुत सारे लोकसभा के सांसदों के लिए प्रेरणा हो सकती है। अगर सारे लोग ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं तो कितनी आसानी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने कोविड सेंटर जरूर खोला है, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने शुरुआत करी है दिल्ली में, जिस तरीके से उन्होंने 10,000 बेड हो गए, 1,000 बेड हो गए, बाकी सांसदों ने भी अपने अपने क्षेत्र में जरूर काम किया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा। किसी ने खाना बांटा है, किसी ने राशन बांटा है, किसी ने पीपीपी किट्स दी हैं, लेकिन जरूर जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं हम उतना करना चाहते हैं। क्योंकि इसी समय में आपको पता चलता है कि किस तरीके से आप किस नियत के साथ आप लोगों की सेवा करना चाहते हो। अगर आप राजनीति में उतरे हो लोगों की सेवा करने के लिए, तो ऐसे ही मौके होते हैं जब आप अपना नाम लोगों के बीच में लेके जा सकते हो और कह सकते हो। और जब लोग आपके बारे में कहेंगे कि जी हाँ, दिल से सेवा करिए, वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। जी हाँ, बिल्कुल यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि सेवा के साथ नाम को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं लोग, जिसमें सरकार ये भी कहते हैं हमें नाम नहीं चाहिए जी, लेकिन उसके बावजूद देखा जाता है कि हर जगह जी हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया। देखिए, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में किसी ने भी ऐसा नहीं किया। देखिए, जो ये कंट्रोवर्सी भी हुई वो संजय सिंह जी द्वारा हुई थी। गृह मंत्री जी सिर्फ वहां पर विजिट करने जा रहे थे, देखने जा रहे थे किस तरीके से वहां पर सारी चीजें हो रही हैं। उसके बावजूद अगर आप इस तरीके से ट्वीट करेंगे कि जी वो वहां पर चुपचाप छुप के इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, गृह मंत्री जी को इस छोटी राजनीति करने की जरूरत है नहीं। वो पूरा देश संभाल रहे हैं। जब दिल्ली सरकार के हाथ से सारी चीजें निकल गई तभी गृह मंत्री जी ने अपनी इंटरवेंशन करी। उससे पहले तो गृह मंत्री जी ने इंटरफेयर नहीं किया। जब आपने सब कुछ लोगों की जनता के ऊपर छोड़ दिया कि जी अब अपने आप खुद देख लीजिए, ना आपके पास बेड्स थे, ना आपने कैपिंग करी थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे रेट्स की, जब उसके बाद आपके हाथों से चीजें निकल गई, तो इसमें गृह मंत्री जी को क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है? अब स्थिति को आप किस तरह का मानते हैं? देखिए, बेहतर होगी। और जैसे बेड्स के तरीके से हमारे पास अब सफिशिएंट बेड है। और अगर आप देखें टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। उसके अलावा अगर आप देखें कि कैपिंग भी हो गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक कैपिंग करी गई है कि हर बंदा वहां पर जाकर अफोर्ड कर सकता है। तो इधर से स्थिति बेहतर होगी। शायद यही चीजें अगर पहले की जाती तो हम आराम से कंट्रोल कर पाते। छोटा सा एक स्टेट है दिल्ली। अगर आप महाराष्ट्र से आगे निकलना, मतलब ये आपको दर्शाता है कि आपने शुरू में हैंडल ही नहीं कर पाया। आप एक तरफ कहते थे कि हम 1 करोड़ लोगों को रोज खाना और राशन बांट रहे हैं, 25 लाख माइग्रेंट अगले दिन छोड़ के चले जाते हैं दिल्ली को। उसके अलावा आपने कहा जी हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, फिर आप कहते हैं हमारे पास सैलरी देने को नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो आपको लोगों को सच्चाई बतानी पड़ेगी ना। फिर आप कहते हैं 30,000 बेड है, कहीं और जाके कहते हैं 2,000 बेड है। तो शुरू से ही लेके एंड तक आपकी ना नियत साफ थी, ना आपने सच्चाई बताई। इस समय तो जनता यही चाहती है कि जो सच्चाई है वो उनको पता चले। अगर आपसे नहीं हैंडल हुआ तो आपको आके बोलना चाहिए था ये कि जी नहीं हैंडल हुआ, हमारे को सेंटर की इंटरवेंशन की जरूरत है। इवेंचुअली आपने सेंटर की इंटरवेंशन ली, गृह मंत्री जी के पास गए ना आप हेल्प मांगने, और गृह मंत्री जी ने हर तरीके से हेल्प करी। भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है वो सिर्फ सेवा करने की है।
ऐसा नहीं है गृह मंत्री जी ने कोई पोलिटिसाइज किया इस मैटर को, और किसी भी सांसद ने नहीं किया। पहले दिन से हर सांसद ये कह रहा है सीएम को कि जिस भी तरीके की आपको मदद चाहिए हम देने के लिए रेडी हैं। हम दिल्ली की जनता के साथ जुड़ना चाहते हैं और दिल्ली की जनता को उसकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जुड़ना ही नहीं चाहेंगे सांसद के साथ तो वो उनकी मर्जी है। यानी अब आपको लगता है कि स्थिति सरल होने वाली है और धीरे धीरे सिर्फ लोग सहयोग करें इसमें तो बाकी सारे लोग सहयोग देखिए, करें। पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, और जिस तरीके से चीजें अब बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से चीजें अब ट्रैक पे आ रही हैं, तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी चीजें पॉजिटिव होंगी।